तो चलो बेटा हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस इक्वेशंस को। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, ऑल एल्डिहाइड्स, इसके हर छोटे पहलू को हम डिस्कस करेंगे। ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड react with ammonia, react with ammonia in presence of ether solvent, in presence of ether solvent. To give, react with ammonia in ether solvent, in ether solvent to give, क्या देंगे भाई, ये एक अडक्ट बनाएंगे बेटा, एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट, एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। एडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। विच ऑन फर्दर, विच ऑन हीटिंग, अगर मैं उसको थोड़ा सा हीट अप कर दूं, विच ऑन हीटिंग गिव्स एल्डी इमाइन, और एल्डी इमाइंस बोल सकते हो, एल्डी इमाइन, एल्डी इमाइंस कैसे, देखो ये ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे H प्लस में NH3 प्लस में NH3, इसको मैं ऐसे लिख लूं NH2H लाइक दिस। तो यहां से क्या होता है, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन, और उसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, डेल्टा नेगेटिव, ये पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, कार्बोनिल पॉजिटिव सेंटर पे, और जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसमें एडजस्ट हो गया, क्या बनेगा भाई, CH3CH, यहाँ पे आ गया आपका NH2 और यहाँ पे आ गया आपका O, और O ने ले लिया H, ठीक है। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, ऑल एडिशन प्रोडक्ट आर नोन एज अडक्ट, कुछ भी बाहर नहीं निकले, पूरा का पूरा ये हो गया। लेकिन अगर इस एल्डिहाइड और अमोनिया के अडक्ट को मैं हीट अप कर दूं, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है भैया, ईथर सॉल्वेंट में, ठीक है ना, ईथर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, उसका और कोई पर्पज नहीं है, क्यों, ईथर के अंदर ये भी डिजोल्व कर जाता है और अमोनिया भी, अमोनिया पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं करती है, वेरी लिटिल सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। सो ईथर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट। चलो इसको हीटअप कर दो बेटा, जब मैं इसको हीटअप करूंगा ना तो क्या होगा, ये देखो, ये बहुत ही क्लोज विसिनिटी में होने की वजह से ये OH और यहां से ये H, एक वाटर मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। तो देखो इस कार्बन से एक ग्रुप गया, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन एटम गया, तो एक एक बॉन्ड कम हुआ ना, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3C, कार्बन कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। such type of compound, such type of compound which are having carbon and nitrogen double bonds, okay, such type of compound which are having carbon nitrogen double bonds are known as imines होते हैं, ये बेसिकली इमाइन होते हैं, राइट, लेकिन ये एल्डिहाइड से बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एल्डी इमाइन, ओके, दिस इज नोन एज एल्डी इमाइन, हो गया। तो इसमें हमने एक लाइन लिखवाई थी कि एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, सारे के सारे एल्डिहाइड सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ा सा अलग फॉलो करेगा। तो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड करेंगे भाई, अब HC डबल बॉन्ड OH और प्लस में NH3, NH3 के 4 मॉलिक्यूल और इसके 6 मॉलिक्यूल आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। बनाओ बेटा इसका प्रोडक्ट, देखो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे H2, यहाँ पे H2 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 लाइक दिस, मतलब
दो दो H2, ठीक है। बच गया क्या भाई, साइड प्रोडक्ट क्या बन सकता है बेटा, बनाइए। 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 6, यस। इधर देखो, ये कैसा रिंग आपको लग रहा है, ये ऐसा है जैसे कार्बन कार्बन जो है साइक्लोहेक्सेन जो होता है उस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे सारे कार्बन एटम नहीं है, अल्टरनेट पोजीशन पे है। ये केवल एक रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, एडिशनली अगेन यहाँ पे एक रिंग आता है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ से शुरू करोगे ना, नाइट्रोजन कार्बन अगेन कार्बन अगेन नाइट्रोजन, लाइक दिस। और अब इसको फुलफिल कर दो। ये किस में होता है, जैसे एक बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग के साथ में एक और बेंजीन रिंग आ जाए, ये नेफ्थलीन होता है ना, लेकिन ये अल्टरनेट पोजीशन पे इसमें डबल बॉन्ड होते हैं नेफ्थलीन में या इसके अंदर ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बस ये एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो रिंग है। दिस इज नोन एज यूरोट्रोपिन। ये बेटा एक मेडिसिन के तौर पे यूज होता है, यूरोट्रोपिन। ओके, और किसके लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शंस। साथ में जो कंपाउंड जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो होगा CH2 होल 6N4। जब हम बैलेंस करेंगे ना तब पता चलेगा, और 6H2। ओके, 6H2 यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अंडर द नेम, कौन सा नेम, यूरोट्रोपिन। इट इज ए एंटीसेप्टिक मेडिसिन। ओके, इट इज एन एंटीसेप्टिक फॉर यूरिनरी इन्फेक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने बेटा, देखना एक बार काउंट करना, 1 2 3 3, ओके, 4 एंड 5। कितने हुए, 1 2 3 4, 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और नाइट्रोजन वाले कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। एक सेकेंड, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर इधर 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3, एक सेकंड रुकना बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद में एक काम करो, नाइट्रोजन को टॉप में रख दो, नाइट्रोजन को रख दिया। फिर उसके बाद में 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन, ऐसे बनाओ। एक नाइट्रोजन यहाँ पे रख दिया टॉप में, 2 कार्बन 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन, ऐसे रख दो एक बार, ठीक है। ये वाला रिंग पकड़ लिया मैंने, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, वेरी गुड। हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्ड, नाइट्रोजन के इधर बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऐसे बॉन्ड बनाओ।
एक एक बॉन्ड निकालो। नाइट्रोजन के ऊपर की तरफ बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर की तरफ बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर की तरफ बॉन्ड। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। और भाई जैसे यहां पे लगा दो आप CH2 ग्रुप, CH2 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 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, एक CH2 एक CH2, हाँ। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर रख दो नाइट्रोजन, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। देखो अब इसको समझते हैं। इसके अंदर कितने रिंग होंगे भाई, इसके अंदर कई रिंग होंगे। अगर एक मैं रिंग इसको कंसीडर करूं, एक रिंग तो ये हो गया एक, फिर एक ये होगा, ठीक है, दो, एक ये इधर वाला, तीन, और एक ये इधर वाला, चार रिंग है अगर इसके अंदर देखा जाए तो। कैसी स्ट्रक्चर बनी है, मैंने जो बताया वैसे ही फॉलो करना बेटा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और एक कार्बन, ऐसे बना लेंगे। जहां पे कार्बन है वहां तो H2 लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन के बनने तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, बन गए तीन बॉन्ड। किससे जोड़े, CH2 से, CH2 CH2 और CH2। ये समझ लो कि ऐसे उठ के आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और इनको फिर फर्दर किससे सेंट्रलाइज करवा देंगे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के अगेन तीन बॉन्ड बन गए, तो ऐसे मुकुट की तरह दिखेगा ये, ठीक है ना, कि भाई नाइट्रोजन सबसे पहले यहां पे है ना, फिर उसके बाद में तीन CH2 ग्रुप और फर्दर ये पूरा रिंग। इट इज लाइक ए हाफ स्फीयर बोल सकते हो आप, आधा स्फीयर, है ना, थोड़ा सा ऐसे होगा, जाला टाइप में बना हुआ है ना, जालीदार जैसे यू बोल सकते हो कोई कपड़ा हो या कोई भी। अब इसका कंबाइंड फॉर्मूला देखो, अब इसका कंबाइंड फॉर्मूला है बेटा, एक CH2, दो CH2, तीन, चार, पांच और एक छह, यानी कि CH2 होल 6। नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, N4। ऐसे लिखो या ऐसे, और प्लस में 6H2O इसमें से आउट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मेन रिएक्शन हियर। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, अगर इतना हो गया है तो, व्हाट इज RDX एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। व्हाट इज RDX एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। RDX एक एक्सप्लोसिव होता है, RDX जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। फिर उसके नीचे लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रेशन ऑफ, it is prepared by nitration of urotropin, nitration of urotropin, nitration of urotropin। तो इसके नाइट्रेशन के दौरान क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, दिस पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट या ऊपर वाला पार्ट समझ सकते हो, ये पूरा का पूरा पार्ट ब्रेकअप होता है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनेगा भाई, एक काम करो ऐसे लिख लो, CH2 होल 6N4, इट गिव्स, अब वो रिंग वाली स्ट्रक्चर, अंदर वाली तो रखो सेम, नाइट्रोजन को ऊपर रखते हुए CH2, यहाँ पे ये CH2, अगेन नाइट्रोजन और अगेन यहाँ पे CH2, ऐसे है, ठीक है। ऊपर वाला पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आउट हो चुका है। अब इस नाइट्रोजन के अंदर जो बॉन्ड जहां पे टूटे तो वहां तो आ जाएगा NO2 ग्रुप, NO2, बाकी क्या बच गया भाई, HNO3 में HONO2, NO2 ऐड हो गया, OH इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, इन सब के साथ।
तो हमारा ये जो कंपाउंड है ना, दिस इज आरडीएक्स, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। इसके अंदर 3 नाइट्रो ग्रुप है। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ना, NO2 ग्रुप, अगर वो कंपाउंड के अंदर ज्यादा आ गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी एक्सप्लोसिव नेचर हो जाती है। दिस इज नोन एज आरडीएक्स। आरडीएक्स इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट। ये भी लिख लो बेटा, साइक्लोनाइट। इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट। हो गया? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया, विद अमोनिया। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा अमोनिया के साथ। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड O, C6H5 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड CH C6H5, ऐसे 3 मॉलिक्यूल लिखो। इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं नीचे वाले, इसको भी हटा देता हूं। नाइट्रेशन हो गया ना ये वाला। ऐसे 3 मॉलिक्यूल बना लो बेंजल्डिहाइड के। हो गया? अब यहाँ पे जैसे अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, उसका ये तो ले लेगा H2O, मतलब ऑक्सीजन की तरफ एक H2 को प्रोजेक्ट कर दो ताकि मैं यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल निकाल सकूं। इसमें H बच गया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे H2 और H इस साइड में प्रोजेक्ट करवा दूं। ये देखो भाई, यहाँ से एक H2O निकल गया और यहाँ से एक H2O निकल गया। ठीक है? तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, -3H2O यहाँ से निकालो, और क्या बन जाएगा, C6H5CH, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड, ये H है, डबल बॉन्ड N ये वाला, और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ C6H5, ये कार्बन अगेन इस नाइट्रोजन के साथ ऐसे, फिर ये डबल बॉन्ड C, ये H, और यहाँ पे C6H5। इस तरीके से ये एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बनेगा जिसमें 3 बेंजल्डिहाइड आपस में एंड टू एंड रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना चुके हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोबेंजामाइड। दिस इज नोन एज हाइड्रोबेंजामाइड, बेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइन, हाइड्रोबेंजामाइड, हाइड्रोबेंजामाइड। अब एक काम कीजिए, जब भी बेंजीन रिंग आएगा ना बेटा, चाहे उसके ऊपर CHO ग्रुप हो या CO, सेम फैशन में रिएक्शन होगी बेंजीन रिंग के साथ। जब भी अमोनिया रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो मैं ये वाला कंपाउंड ले लूं, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कैसे रिएक्ट करवाओगे आप? यहाँ पे H की जगह पे ये जो H है ना, ये H बस CH3 है और कुछ नहीं। दिस इज एसिटोफिनोल, इसकी रिएक्शन करवा दो, क्योंकि डाउट में पड़ जाओगे आप कि एल्डिहाइड ऐसे करता है तो कीटोन कैसे रिएक्ट करेगा। एसिटोफिनोल एक्ट इन द सेम मैनर, करवा दो इसकी रिएक्शन। हो गया? 3 मॉलिक्यूल को आपस में रिएक्ट करवा दें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ।
अब इसमें एक कंपाउंड बच गया, और वो कौन सा बच गया? एसीटोन। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद NH3। NH3 के साथ एसीटोन कैसे रिएक्ट करेगा वो देखो भाई। एसीटोन इज लाइक एसिटाल्डिहाइड, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वैसे ही रिएक्शन करना चाहिए। देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और प्लस में H2NH ऐसे लिख दूंगा मैं। यहाँ से एक पहले वाटर मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, पहले ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। इट विल फॉर्म CH3CCH3। यहाँ पे ऐसे ये नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेंगे H पॉजिटिव आयन को। क्या बना देगा भाई? बना दो। इस पे आ गया NH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देखो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको हीटअप कर दूंगा तो बेटा OH और H निकल गया, एल्डिमाइन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हीटअप न करूं, और मैं एसीटोन की एक्सेस ले लेता हूं, तो एसीटोन का थर्ड मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करता है। एसीटोन का थर्ड मॉलिक्यूल दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब कैसे करेगा वो थोड़ा ध्यान देखो। यहाँ पे OH है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर OH है। इस एसीटोन का ऐसा कौन सा हाइड्रोजन है जो इस OH को मिल सकता है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखूंगा CH2 और ये H, ऐसे लिख सकता हूं। ये इस एसीटोन का H और ये OH मिलके यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ये एज इट इज इसके ऊपर बाकी पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये एज इट इज बना दो, CH3 NH2 एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आ गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे बनेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है एसीटोन में और एल्डिहाइड में, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे। इसका आईपीसी नेम लिख दो बेटा, इसका, इस कंपाउंड का, इसका आईपीसी नेम लिख दो फटाफट। सारे सारे लिखो। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो तो सबसे इजी है। फिर बताऊं? देखो इसने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे अटैक कर देगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, वो इस H पॉजिटिव को ले लेगा। ये एडक्ट बन गया आपका एसीटोन और अमोनिया के बीच में, बन गया। इसके साथ में थर्ड मॉलिक्यूल एसीटोन का रिएक्ट करेगा। जब वो यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो इसका H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। एक मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल क्या बचेगा? इस कार्बन पे पूरा का पूरा ये ऐड हो जाएगा। ये देखो इस कार्बन पे मैंने ये पार्ट पूरा का पूरा ऐड कर दिया, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये H इसी का है और ये OH मिलके H2 निकल गया। नाउ व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ दिस वन? कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? मेन देखो दो ग्रुप है इसके अंदर, NH2 है और CO। CO इज द जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1, यहां से मत करना, यहां से सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये वाली होगी, 1 2 3 4 एंड 5। 4 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर एमाइन, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 एमाइन, 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट एन, 2 के ऊपर ओन, यही होगा। 4 अमाइन, 4 मिथाइल, पेंट एन, 2 ओन, ONE। ओके, लिख दो इसका आईपीसी नेम।
अमोनिया के साथ मिसलेनियस रिएक्शन। भाई देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस टाइप का है ना, कोई एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता जाएगा, वही डिफरेंस हमें याद रखना है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूरोट्रोपिन की फॉर्मेशन पूछ सकते हैं डायरेक्टली, हाउ द यूरोट्रोपिन इज फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई थी हमने और अमोनिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नंबर 2 में आ जाओ, नंबर 2 कैटेगरी में, पहले ये कैटेगरी कंप्लीट हो गई है, नंबर 2 में आ जाओ, रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये स्पेशली एल्डिहाइड की, एरोमेटिक एल्डिहाइड की है, एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एल्कोहलिक KCN, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। ओके, एल्कोहलिक है, एक्वस KCN नहीं है, एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KCN क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड का एक एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, ये लो C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, तो क्या होता है इसमें C डबल बॉन्ड OH, ये लो मैंने 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए। ठीक है, बेसिकली क्या होगा भाई, यहाँ पे ये कार्बन का पॉजिटिव सेंटर है। ठीक है, इस कार्बन के पॉजिटिव सेंटर के ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल अटैक करेगा, कैसे अटैक कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, आप सोचो थोड़ा सा, कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होगा, लेकिन कहां से हो सकता है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ कि सर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा, है ना भाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम ये कार्बन पॉजिटिव सेंटर बनता है, हमारे दिमाग में इतना ही आता है। लेकिन यहाँ पे एक और कुछ है भाई, एल्कोहलिक KCN है, एल्कोहलिक KCN, इसका क्या काम है, एल्कोहलिक KCN का, इसके अंदर क्या क्या है, एक कोई अल्कोहल होगा जैसे C2H5OH, है ना, कुछ अमाउंट वो होगी और साथ में KCN है, लाइक दिस। ओके, एल्कोहलिक, तो ये क्या करते हैं, दो चीजें बनाएंगे, देखो आपस में जब रिएक्ट करेंगे C2H5OK और प्लस में HCN, ऐसे बनाएंगे बेटा, पक्का ऐसे बनाएंगे, जब ये आपस में एल्कोहलिक KCN लिया है तो ये प्रोडक्ट होंगे बेसिकली उसके सॉल्यूशन के अंदर। अब बताओ ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, इट इज वेरी वीक एसिड बेटा, ये फर्दर डिसोसिएट ना के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है फटाक से, H पॉजिटिव आयन ना के बराबर देगा, Cn नेगेटिव आयन ना के बराबर देगा, बट इट इज ए सोल्ट, तो क्या देगा C2H5O नेगेटिव, बहुत सारे सॉल्यूशन के अंदर हैं, प्लस में K पॉजिटिव आयन, इसकी वजह से जो है ना ये C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या करेगा, जहां पर भी इसको H पॉजिटिव आयन दिखेगा ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, H पॉजिटिव आयन, तो एक मॉलिक्यूल किसी भी एक मॉलिक्यूल में से अगर ये H पॉजिटिव आयन जैसे ये निकालेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल में से ये निकाल लेगा H पॉजिटिव, तो ये क्या रह जाएगा पीछे, नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव था, इसको कौन ले गया, C2H5O नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग बेस था वो ले गया, अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आते हैं, इस H पॉजिटिव को ले लेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना दो फटाफट बना दो, चलो मैं इधर ही बना देता हूं, यहां पे प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, एज इट इज ले लो, C डबल बॉन्ड O ये यहां पे अटैक करेगा, H एज इट इज होगा, C और ये OH और यहां से ये बेंजीन रिंग ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये भी बेसिकली एक भाई एडिशन टाइप में हुआ है, जैसे कंडेंस हुए हो दो मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो ग्रुप हैं, अभी एक एसीटोन ग्रुप है और एक एल्कोहल है ना, एसीटोन और एल्कोहल, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोएन, बेंजोएन,
बेंजोइन। ओके, ये जो कंपाउंड है, एक OH ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। जैसे हमने एल्डोल बनाया था ना, इट इज लाइक दैट एल्डोल। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा क्या था, एक्वस NaOH था, डाइल्यूट टाइप में था, उसने हमारा काम चला दिया था, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इस H पॉजिटिव को निकालने के लिए थोड़ी सी ज्यादा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई अल्कोहलिक केशन इज अप्लाइड हियर। तो भाई दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन के नाम से फेमस है ये रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन। नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो बेटा। This reaction is known as benzoin condensation. हो गया? चलो एक रिएक्शन मैं देता हूं, ये आपने कर रखी है, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, एसीटोन की रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। थर्ड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, मिसलेनियस रिएक्शन में रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है भाई CHCl3, और रिएक्शन में देख रहा हूं ये वाली CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस में CHCl3, क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं? रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा ऐसे, तीन तरफ Cl 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 और ये H ऐसे होता है। इन प्रेजेंस ऑफ KOH यानी कि एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छे हैं। कैसे हो सकता है भाई, बेस है तो क्या करेगा, कौन से हाइड्रोजन एटम को निकालने की कोशिश करेगा, इस वाले को या ये वाले को? इसको तो निकाल नहीं सकता। निकाल सकता है? निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको बहुत इजी से निकाल सकता है क्योंकि 3 क्लोरीन एटम जो है ना इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, तो फिर ये भी यहां से खींचेगा। दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक। ओके, तो ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला अब इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और फिर ये H ले लेंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C। बेसिकली ये भी कंडेंसेशन ही है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ये ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CCl3 आ गया एज इट इज। दिस इज नोन एज क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन है विच इज यूज्ड एज स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। ठीक है ना, नींद की जो गोलियां होती हैं, ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है ये। इट इज यूज्ड इन द नेम हिप्नोटिक। हिप्नोटिक ड्रग है बेटा। जो हिप्नोटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिप्नोटिक का मेन काम क्या होता है, जो हिप्नोटिक एजेंट होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं हिप्नोटिक। और वो मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए क्या देते हैं पेशेंट को कि भी अच्छे से इसको नींद आ जाए, ये बेफालतू के बारे में न सोचे, है ना, टेंशन न ले, तो इसको सोने दो आराम से। तो क्लोरीटोन को यूज किया जाता है एज ए हिप्नोटिक ड्रग और स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। ओके, इट इज ए स्ट्रेस बस्टर ड्रग। स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या ऐसी रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं? एल्डिहाइड दे पाएंगे ऐसी रिएक्शन को? एल्डिहाइड में, क्योंकि बेटा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन्स, तो उनके अंदर क्या होने लगेगा, बेस की प्रेजेंस में खुद के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन वाला पार्ट होने लगता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉट गिवन बाय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो, एल्डिहाइड डोंट गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड डोंट गिव दिस रिएक्शन। नेक्स्ट, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ काफी सिंपल रिएक्शन है, आप बना दोगे। एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ में रिएक्शन। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव दिस रिएक्शन। जो
कौन सी रिएक्शन है बेटा अपनी? है 2 3 4th रिएक्शन विद 4th है या 5th है? बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ में ये लो, एक बार ये लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक बार ये लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस में PCl5। मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, जब मैंने एल्डिहाइड और इसकी क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई थी, जब भी PCl5 रिएक्ट करेगा ना तो एक प्रोडक्ट आंख बंद करके बना देना, एक प्रोडक्ट दोनों रिएक्शन में, इसमें या उसमें, POCl3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा POCl3 हमेशा, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड। बाकी क्या बच गया देख लो, बाकी बना दो। POCl3 अगर बन गया तो क्या होगा? ऐसे लगता है कि जैसे ये वाला ऑक्सीजन तो इसमें चला गया, ठीक है ना, PCl3 मॉलिक्यूल के साथ, PCl3 मॉलिक्यूल के साथ, है ना। बाकी क्या बच गया? 2 क्लोरीन एटम बच गया ना बेटा, 2 क्लोरीन एटम को यहाँ पे जोड़ दो, CH3 C Cl Cl और H बन गया कंपाउंड। ये जेम डाई हैलाइड है या विसिनल? एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन एटम, बताइए ये जेम डाई हैलाइड है या विसिनल डाई हैलाइड? नो, विसिनल पड़ोस में होते हैं, 2 अलग अलग कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे 2 होते हैं। सेम कार्बन एटम के ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन एटम है, दे आर नोन एज जेम डाई हैलाइड। ओके, तो जेम डाई हैलाइड बनाने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो, कैसे होगी? एज इट इज, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ चला गया PCl3 के साथ, Cl2 को यहाँ पे ऐड करवा दो, तो प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C Cl और Cl और यहाँ पे CH3, ठीक है। ये 2 कंपाउंड, दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। देखो बेटा, रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी अपनी? 5वीं रिएक्शन हो जाएगी। छोटी छोटी रिएक्शन है, करना बहुत जरूरी है भाई। रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन कौन से होंगे भाई? ऐसे वाले RnH2, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर केवल एक कार्बन एटम आया है इस साइड से, बाकी 2 हाइड्रोजन एटम है। इनके साथ में कैसी रिएक्शन होगी? तो इसको आप ऐसे लिखोगे H2NR और प्लस में CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे करके, और इसकी रिएक्शन करवा दो। एक H2O मॉलिक्यूल इसमें से निकाल दो बेटा, एक H2O मॉलिक्यूल इसमें से निकाल दो। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद प्राइमरी एमाइन, यहां से एक H2 मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये एक बेस है बेटा, इट इज ए बेस। अगर इसका करेक्टराइजेशन करवाया जाए ना तो ये भी एक बेस है, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो बेस और बेस की अच्छी रिएक्शन होगी आपकी एसिड की प्रेजेंस में, ओके, एसिड की प्रेजेंस में, और इसको हीटअप करना पड़ेगा, इतना आसानी से H2 मॉलिक्यूल यहां से नहीं निकलेगा। प्राइमरी एमाइन के केस में क्या कंपाउंड बनेगा? CH3CH, और ये देखो डबल बॉन्ड और ये R। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो बेसिकली एक इमाइन है ना, वो एक इमाइन है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इस साइड में H नहीं है, जैसे है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर H नहीं हो, ये स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन है बेटा, केवल R है, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है लेकिन इस साइड में H नहीं है, तो ये क्या है तो एक इमाइन, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, दैट इज सिप्स बेस या सिप्स रिएजेंट, सिप्स बेस या सिप्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। क्या ये याद रहेगा आपको? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड
और नाइट्रोजन पे एक R ग्रुप। दीज आर नोन एज सिप्स रिएजेंट या सिप्स बेस के नाम से जाना जाता है इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे। एक काम करो, बेंजाल्डिहाइड लो बेटा, अपनी कॉपी में लिखिए बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन एक प्राइमरी अमाइन के साथ करो और प्राइमरी अमाइन ले लेते हैं एनिलीन। ठीक है, दोनों एरोमेटिक हैं। बेंजाल्डिहाइड ये लो, मैं ले लेता हूं यहाँ पे C6H5C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड इधर लगा दो, चलो H यहाँ पे, और मैंने ले लिया एक प्राइमरी अमाइन NH2 और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ये भी एक प्राइमरी अमाइन है भाई, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ क्या H पॉजिटिव आयन, थोड़ा सा हीटअप कर दो इसको, क्या प्रोडक्ट बनेंगे भाई, देखो बनाओ। मैंने क्या कहा था, किसको हटा देंगे यहां से, एक H2 मॉलिक्यूल को निकाल दो यहां से, एक इमाइन बना दो, इमाइन बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग। एक काम करो, बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर बना लो बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे, ऐसे करके स्ट्रक्चर बना लो, बेंजीन रिंग को ओपन अप कर लो, ठीक है। हाँ, ये बन गया आपका सिप्स रिएजेंट या सिप्स बेस। इस सारे के सारे सिप्स रिएजेंट होते हैं। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, इधर देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या इस साइड से अगर मैं मूव करूं तो ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता जा रहा है भाई, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कंपाउंड का कुछ कलर होना चाहिए कि नहीं, मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में आता है तो उस कंपाउंड का कलर आने लगता है। सो इट इज पिंक इन कलर, पिंक और रेड टाइप में दिखेगा आपको, पिंक और रेड इन कलर, पिंक और रेड इन कलर, काफी, इसको मेजेंटा कलर भी बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा लाल कलर, गहरा सा लाल कलर होता है। एक लाइन लिखो छोटा सा, when SIPS reagent dissolved in water and SO2 is passed, हमने इसको क्या किया, पानी में डिसोल्व कर दिया, SO2 is passed, then it is decolorizes, कलरलेस हो गया भाई। ओके, क्या हो गया, कलरलेस हो गया। क्या किया मैंने, पानी में इसको डिसोल्व किया और SO2 गैस इसके अंदर पास कर दी। तो SO2 गैस ऐसा क्या करती है कि भाई जो है ना, ये मतलब डीकलराइज हो गया, वो क्या करेगी ना, ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा यहाँ पे, इसका कॉन्जुगेशन को तोड़ देगी, एक कंपाउंड यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐड करवा देगी। क्या ऐड करवा सकती है, एक बात बताइए, H2O प्लस में SO2 मिलके क्या बनाएंगे भाई, H2SO3 बनाएंगे, है ना। यहाँ पे H2SO3 2H पॉजिटिव आयन देगा और प्लस में SO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक H और एक SO3 का एडिशन हो गया। तो बताओ 7 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में थे, जिसकी वजह से वो कलर आया था, वो कलर अब खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्जुगेशन, ये अब सिंगल बॉन्ड हो गया, केवल ये बेंजीन रिंग वाली कॉन्जुगेशन बची है, इससे ज्यादा कलर नहीं आता है, ठीक है, इससे कॉन्जुगेशन नहीं आता है। जब यही बॉन्ड ज्यादा हो जाते हैं, जैसे 4 5 6 7, जितने ज्यादा होते जाएंगे अच्छा है, तो इसकी वजह से कलरलेस हो गया था। अब देखो, अब कहानी क्या है, ये जो कलरलेस सॉल्यूशन हुआ है, अगर इसके अंदर मैं वापिस एल्डिहाइड मिला दूं, क्या मिला दूं, वापिस एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या करेंगे, इसको और इसको आउट, वापिस से क्या होगा, कलर इज रिस्टोर्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कलर इज
रिस्टोर्ड। कौन सा कलर? पिंक कलर। समझ में आएगी? दिस इज नोन एज शिप्स रिएजेंट टेस्ट। दिस इज नोन एज शिप्स रिएजेंट टेस्ट। ये केवल एल्डिहाइड ही रिस्टोर करवाएंगे, कीटोन रिस्टोर नहीं करवा पाएंगे। स्टार पॉइंट बना लो इसके ऊपर, 2 स्टार पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप्स टेस्ट, डायरेक्टली शिप्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और कई बार शिप्स रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं। हो गया? होमवर्क लिखो भाई, होमवर्क लिखो। होमवर्क में मैं आपको बहुत ही कॉमन रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है, जो आप लोग कर चुके हो, बहुत ज्यादा कर चुके हो। लिखो, पहला होमवर्क लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें आपका क्या क्या आएगा? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस टाइप की रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, केवल मैं इतना डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, ये जो बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया, ये H है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये एल्डिहाइड ग्रुप इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए है ना, हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल हमारा जैसे क्लोरीन पॉजिटिव है, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव है, सल्फोनेशन में क्या है बेटा? SO2 SO3H या ओनली SO3? SO3, H नहीं बेटा, H के साथ में वो सस्टेन नहीं करता है, नहीं तो उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओनली SO3 होता है, H उसमें बाद में ऐड होता है, SO3। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है ना, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ बढ़ेंगे तो उनको ऑर्थो पे भेजेगा, मेटा पे या पैरा पे। एक तो वो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद है तो मुझे केवल इतना बता दो कि ये एल्डिहाइड और कीटोन का जो ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा? ऑर्थो पैरा। क्यों? तो फिर ये बताओ, ये क्या है? OH ग्रुप, फिनोल वाला। ये देखो, फिनोल वाला ऐसे करवाया था ना हमने, ये यहाँ पे, और मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते थे। बेंजीन रिंग में जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, अगर मान लो जिस एटम के साथ जुड़ा है उसके ऊपर अगर लोन पेयर आते हैं ना, तो वो इधर रेजोनेंस की वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन ऐसे